नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 9.1 का प्रश्न क्रमांक 6। छठा सवाल कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताएं कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। चलिए, ये भी सवाल भारी नहीं है, सिर्फ ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ये 1.5 मीटर का लड़का है, 1.5 मीटर इसकी लंबाई है और ये जमीन है। कभी भी हम उन्नयन या अवनमन कोण की बात करते हैं या कोई भी कोण की बात करते हैं तो आंख मेरा क्षैतिज कतार में होता है। इसका मतलब आंखों की जो ये रेखा है ये इस तरह का होगा, और यदि इधर 1.5 है तो इस साइड भी 1.5 होगा। अगर मान लीजिए लड़का यहाँ खड़ा है और भवन यहाँ है, ये रहा भवन, ठीक है। अब भवन पूरा है 30 मीटर, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से, ये 30 मीटर का भवन है, कुछ दूरी पर खड़ा है। 1.5 लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ये दूरी नहीं दिया हुआ है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अब यहां से ये चलना शुरू करता है। मान लीजिए ये लड़का यहां पहुंच गया, ठीक। भवन के शिखर की उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अब मान लीजिए पहले स्थिति ये था, अब जब आगे गया तो अब स्थिति ये बन गया। आंख पहले यहां से देखता था, अब यहां से दिख रहा है, तो 30 से 60 हो जाता है। तो इसका मतलब ये 30 डिग्री है और ये अब हो गया कितना, 60 डिग्री हो गया। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। भवन की ओर कितनी दूरी चला है ये निकालना है हमको। तो चलिए इसका नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ। आप कहिएगा इसका नामकरण क्यों नहीं किए, तो इसका नामकरण कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं कीजिएगा तो इसका काम नहीं के बराबर पड़ने वाला है, इसलिए इसको छोड़ दिए हैं हम। यहाँ आप गौर से पहले सोच लीजिएगा हमको करना क्या है, उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिएगा। तो करना ये है कि देखिए, अगर हम इस त्रिभुज की बात करेंगे, इस त्रिभुज की AEF की, तो इस त्रिभुज के लिए भी ऊंचाई भी यही है। और यदि ADF की बात करेंगे तो भी ऊंचाई यही है ना। तो हम क्या उसमें सवाल जब बनाएंगे तो ये चीज कोशिश करेंगे कि ऊंचाई को एक तरफ, या तो बाएं तरफ या तो दाएं तरफ रखने की कोशिश करेंगे। और तब क्या करना है, इस पूरा DF में से जो EF घटा देंगे तो ये दूरी आराम से निकल जाएगा। DF घटे EF, ये चीज दिमाग में पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि आखिर हम करना क्या चाह रहे हैं, तब सवाल बनाना आसान हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं। ये AB पूरा है 30 मीटर, और इस त्रिभुज के लिए हमको सिर्फ चाहिए AF। तब AF कैसे निकालेंगे, तो यहां पहले लिख लेंगे AF बराबर AB माइनस, ये जो लड़का की लंबाई है ना, इधर से भी लड़का की लंबाई को क्या करेंगे, हटा देंगे, 1.5। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 1.5, तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर। ये बात क्लियर हो गया आपको। अब इस लंबाई से ये लंबाई निकालने में तो आसान हो जाएगा हमको।
ये लंब दिया रहेगा, इस कोण के लिए आधार निकालना रहेगा, तो लंब बट्टा आधार 10 में संबंध है, तो ये आराम से निकल जाएगा। फिर जब इस पूरा बड़े वाला त्रिभुज में लेंगे, फिर इससे ये पूरा निकल जाएगा, तब तो हम इस पूरा में से इसको घटा सकते हैं, तो आराम से ये आंसर आ जाएगा। तो चलिए, त्रिभुज ए ई एफ में, अभी हम लोग किस त्रिभुज में बात कर रहे हैं? ए ई एफ में। ए ई एफ में संबंध क्या लगा रहे हैं? टेन थीटा का। तो टेन 60 डिग्री बराबर, ये हो जाएगा आपका लंब, तो लंब हो गया ए एफ, आधार क्या हो गया? ई एफ, आधार हो गया ई एफ। अब आगे बढ़ेंगे तो ये हो कितना मान होता है इसका? 10 60 √3। ए एफ हो गया, एफ 30 नहीं समझिए, अब समझना है 28.5 बट्टा ई एफ। फिर जब आगे बढ़ेगा तो ये यहाँ आएगा, तो ये इसका स्थान ले लेगा, तो ये हो जाएगा ई एफ बराबर 28.5 बट्टे √3। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, ये अगर 3 से कटेगा, कट जाएगा, तो हरों का परिमेयकरण यही कर लीजिए, √3 बट्टे √3, तब ये हो जाएगा 28.5 √3 बट्टा 3 होगा। और 3 से इसको काटिएगा ना, तो 3 नमा 27, 3 नमा 27.3 पंचे 15, ये हो जाएगा 9.5 √3, आंसर हो जाएगा इसका। हमने बट्टा से रूट हटाने की कोशिश की है, तो सीधा सीधा आंसर हो गया। इसको आप 3 से गुना कीजिएगा तो इतना आ भी जाएगा। तो ई एफ निकल के आ गया 9.5 √3। अब क्या करेंगे? लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए डी एफ में, पुनः त्रिभुज ए डी एफ में फिर संबंध वही 30 डिग्री बराबर होगा ए एफ बट्टा डी एफ। ठीक है, अब जब आगे बढ़ेंगे तो 30 होता है 1 बट्टे √3 बराबर ए एफ आपका 28.5 बट्टा डी एफ निकालना है। अब गुना करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा डी एफ बट्टा 28.5 √3। अब यहाँ पर अभी आपको फर्क दिखता होगा कि ये भी सीधा है, और यहाँ पर जो हरों का परिमेयकरण कर लिए वो अच्छा किए हम। उसके बाद हमको निकालना ये दूरी कितना चला, यानी कि डी बराबर, तो डी बराबर होगा डी एफ माइनस ई एफ, तो ये बचेगा ई एफ। डी एफ कितना है तो आप कहिएगा कि अभी तुरंत निकालें 28.5 √3। ई एफ कितना है? 9.5 √3, तो √3 तो दोनों में है, तो सिर्फ आपको 28.5 में से 9.5 क्या करना है? घटा लेना है। तो जानते हैं 0 होगा, पॉइंट देंगे, 28 में से 9 जाएगा, 19 बचेगा। 19 दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, √3 है तो √3 लगा दीजिए, तो ये हो गया 19 √3। किसका मतलब कितना दूरी चला था वो? तो वो दूरी चला था 19 √3। तो लिखिए चला गया, या यहाँ लिखिए चल कर गया दूरी।
चलकर गया दूरी बराबर 19√3 मीटर आंसर। तो बस सवाल को गौर से पढ़िएगा और क्या कह रहा है इसके आधार पर आप पहले सोच लीजिएगा ना, तो सवाल बनाना आसान हो जाता है। ठीक है, तो पहले दिमाग लगा लीजिए कि हमको करना क्या है और कैसे हम क्या करेंगे जो इतना निकल के आएगा। जैसे कि सोचे ना कि डीएफ में से जब हम ईएफ को घटाएंगे तो ये बचेगा। तो ये चीज सवाल पर डिपेंड करता है कि कह क्या रहा है। ठीक है, तो उस तरह से हम सवाल को बना देंगे।